हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप। मैं आरडी आप सभी का यूट्यूब की दुनिया में आरडी मैथ चार्जर पर हार्दिक स्वागत करता हूं। मैथ्स का नाश्ता सीरीज जो कि रात 10 बजे आप रोजाना मेरे साथ जुड़ते हैं और यहां हम लाते हैं आपके लिए बेहतरीन क्वेश्चंस का बेहतरीन सॉल्यूशन और बेहतरीन सा सेशन आपके लिए। छोटा होता है लेकिन आपकी आगामी एग्जाम्स के लिए इम्पोर्टेंट भी होता है। आज मैं आपके लिए 7-8 क्वेश्चन लाया हूं, बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन आपके माइंड को और ज्योमेट्री से रिलेटेड होंगे। वो जो पिछली कुछ एग्जाम्स में आए बेसिक की बात होंगी। इसका पूरा चैप्टर आपको पढ़ना है तो कमेंट करें मुझे नीचे। जो भी टॉपिक आपको पूरा पढ़ना है, जिसके ज़्यादा कमेंट आएंगे उसको मैं पहले टॉपिक को लेऊंगा। साथ ही साथ आप अपने साथियों तक भी पहुंचा दें। बहुत सारे वर्क से रिलेटेड क्वेश्चंस आज होने वाले हैं, तो जुड़े रहिएगा मेरे साथ शुरू से एंड तक। बाकी आपसे गुजारिश ही कह दीजिए या अन्य काम कह दीजिए कि आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें यदि काम पसंद आए तो। बाकी मुझसे व्हाट्सअप और टेलीग्राम वगैरह पे जुड़ सकते हैं 99 28 930 977। इस नंबर के ऊपर आप एसएमएस कर सकते हैं। व्हाट्सअप एसएमएस करें। यहाँ पर आप व्हाट्सअप एसएमएस करेंगे तो वहां पर आपको लिंक वगैरह मिलेंगे। उन लिंकों के थ्रू आप मेरे टेलीग्राम वगैरह चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं और बाकी जो भी लिंक जहां जुड़ना चाहते हैं आपकी स्टडी में कुछ हेल्प हो जाती है। तो चलिए क्वेश्चंस को देखते हैं। इनमें से सभी भुजाओं की लंबाई समान होने वाले को बताइए। सभी भुजाओं की लंबाई समान होनी चाहिए। क्या आयत में होती है क्या? तो आप कहेंगे सर आयत में आमने सामने की भुजाएं समान होती हैं, चारों समान नहीं होती। सभी भुजाएं समान नहीं होती तो आयत नहीं आएगा। समलंब में होती हैं क्या? समलंब में तो कोई सी जरूरी नहीं है। भुजाओं का एक जोड़ा समानांतर होना जरूरी है तो समलंब भी नहीं होगा। क्या वर्ग में होती है क्या? आप बचपन से पढ़ रहे हैं कि ऐसी आकृति जिसकी चारों भुजाएं बराबर हो और प्रत्येक कोण 90 डिग्री का हो उसे वर्ग कहते हैं। सब जानते होंगे स्क्वायर। तो डी ऑप्शन यहां से राइट आंसर होता। बहुत छोटी बातें भी पूछी जाती हैं। पूरा टॉपिक आपको पढ़ना है तो वीडियो को लाइक कीजिए, नीचे कमेंट कीजिए मुझे जो नॉर्मल कमेंट बॉक्स होता है वहां पर, और उसके पहले लगा दें हैशटैग मैथ्स का नाश्ता और आगे आपके टॉपिक का नाम। हैशटैग मैथ्स का नाश्ता और आगे टॉपिक का नाम। तो मैं उस टॉपिक को आगामी दिनों में आपके लिए प्लान करूंगा। रोजाना आपको एक वीडियो मिलती है और मैथ्स और रीजनिंग के जबरदस्त क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। छोटी होगी ये वीडियो लेकिन फिर भी इंफॉर्मेटिव है। एग्जाम्स के लिए बेटर होगी आपके लिए ये, और कहीं ना कहीं बेहतर बनाएगी आपको। देखिए वर्ग क्या होता है। वर्ग को जानते हैं कि प्रत्येक कोण इसका 90 डिग्री होता है। राइट एंगल 90-90 डिग्री का प्रत्येक कोण होता है। दो इसमें विकीर्ण होते हैं। विकीर्ण भी समझते होंगे, ऐसे ये वाले विकीर्ण हो गए। दोनों विकीर्ण आपस में बराबर होते हैं। ये 10 का होगा तो ये भी 10 सेंटीमीटर का होगा। भुजाएं सभी चारों बराबर होती हैं तो चारों भुजाएं आपस में बराबर होंगी। दो विकीर्ण होंगे, दोनों की लंबाई आपस में बराबर होगी। फिर आपने पढ़ा होगा कि इसका परिमाप होता है कुछ। परिमाप के बारे में तो एक होता है परिमाप। परिमाप का मतलब होता है चारों तरफ की माप। तो 4a हो जाएगा इसकी बाउंड्री। चारों तरफ घूमेंगे वो परिमाप होता है। क्षेत्रफल होता है। आपसे कोई ये पूछे कि वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, इंपॉर्टेंट बात है, ध्यान दीजिएगा आप। वर्ग का क्षेत्रफल बचपन से ही आप जानते हैं कि वर्ग का क्षेत्रफल होता है भुजा गुणा भुजा। भुजा को भुजा से गुणा कर दीजिए, यानी a गुणा a कह दीजिए। भुजा गुणा भुजा बचपन से अपन खूब बोलते रहते थे। स्कूल में भी आपको मैथमेटिक्स भी कम आती है तो भी आपने ये भुजा गुणा भुजा तो पढ़ा होगा कि वर्ग का जो क्षेत्रफल होता है वो भुजा गुणा भुजा से निकलता है। दूसरा सूत्र और ध्यान रखें, भुजा गुणा भुजा तो होता ही है, साथ ही साथ आप ये ध्यान रखा करो कि वर्ग का क्षेत्रफल विकीर्ण से भी निकाला जाता है। वर्ग का जो क्षेत्रफल का सूत्र होता है वो विकिरण से भी निकलता है। विकीर्ण का मतलब 1/2 विकीर्ण गुणा विकीर्ण भी होता है। जैसे भुजा गुणा भुजा होता है वैसे विकीर्ण गुणा विकिरण भी होता है। विकीर्ण गुणा विकीर्ण, विकीर्ण गुणा विकीर्ण भी होता है। वर्ग का क्षेत्रफल दो तरीके से याद होना चाहिए, भुजा गुणा भुजा, साथ ही साथ 1/2 विकीर्ण गुणा विकीर्ण का आधा। ये मैं कंप्लीट जब वीडियो पढ़ाऊंगा तब आप मेरे से पढ़ेंगे तो बहुत आसान लगने लग जाएगा, क्योंकि आज तो हम मैथ्स का नाश्ता सीरीज 10-15 मिनट की वीडियो आपके लिए आती है
और इसको आप चलते घूमते फिरते बैठते उठते ही देख लेते हैं और आपकी मैथ्स इंप्रूव हो जाती है। एक वर्ग की भुजा है 10 सेंटीमीटर, वर्ग है ये, तो 10 इधर से 10 इधर से 10 इधर से 10 इधर से 10 सेंटीमीटर है। आपसे पूछा है इसका क्षेत्रफल क्या होगा, तो क्षेत्रफल होता है मेरे दोस्त भुजा गुणा भुजा, भुजा गुणा भुजा। वर्ग का क्षेत्रफल का सूत्र होता है भुजा गुणा भुजा। दूसरा सूत्र होता है 1/2 विकीर्ण गुणा विकीर्ण। दो सूत्र याद रखिएगा, विकीर्ण देगा तो विकीर्ण वाले सूत्र से निकालेंगे, भुजा देगा तो भुजा वाले से निकालेंगे। तो आप कहेंगे सर भुजा हो गई इसमें 10 और 10 को गुणा कर दीजिए 10, तो उत्तर आ जाता 100 वर्ग सेंटीमीटर, 100 सेंटीमीटर का स्क्वायर आपका उत्तर हो जाता। चलिए बढ़ते हैं फटाक से, और जो आपके 5-7 क्वेश्चन है उसे देखते हैं। प्रश्न एनटीपीसी में पूछा गया था सीबीटी 1, यदि किसी वर्ग की भुजा दोगुनी कर दी जाए, भुजा को डबल कर दिया जाए। देखो पहले और बाद दो वर्ग हैं यहाँ, पहले वाला वर्ग और बाद में क्या हुआ, पहले जो भुजा थी, भुजा का मतलब भुजा पहले एक थी तो अब कितनी हो गई, अब बाद में वो भुजा डबल हो गई। तो आपसे कह रहा है कि उसका क्षेत्रफल क्या होगा, क्षेत्रफल। अब क्षेत्रफल देखो यहाँ होगा भुजा स्क्वायर, तो यहाँ का क्षेत्रफल 1 था, तो अब नया क्षेत्रफल भुजा स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा, चौगुना। तो पहले से कितना गुना हो गया, तो आप कहेंगे सर पहले से चौगुना हो गया। बहुत ही आसान बात थी, पहले वाली भुजा 1 मानेंगे तो बाद वाली भुजा 2 हो जाएगी। पहले वाला क्षेत्रफल भुजा स्क्वायर करेंगे तो 1 हो जाएगा, और बाद वाला क्षेत्रफल भुजा स्क्वायर 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा। आसान बात थी। वीडियो पसंद आई तो लाइक कीजिएगा, क्योंकि ये 10-15 मिनट का जो वीडियो होता है वो आपकी मैथ्स को बेहतर बनाएगा। और टॉपिक भी प्लान करता हूं मैं, बाकी मैथ्स और रीजनिंग के टॉपिक आपने नहीं देखे हैं, मान लो ये पूरा टॉपिक अपलोड हो चुका है, तो आप प्लेलिस्ट को विजिट कीजिए। प्लेलिस्ट में आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग जितने भी वीडियो पड़े हैं उनको देख डालिए, आपको आगामी एग्जाम में वो बहुत ज्यादा हेल्प पहुंचाएंगे। मैथ्स और रीजनिंग के नंबर निश्चित तौर से बढ़ेंगे। चलिए चौथे क्वेश्चन को देखिए। एक वर्गाकार खेत का कर्ण, कर्ण मतलब विकीर्ण, उसका ये वाला डायगोनली, ये जो विकीर्ण है वो वाला विकीर्ण के बारे में कहा गया है कि एक वर्गाकार खेत है, ये एक वर्गाकार खेत ले लिया अपन ने, मान लीजिए ये वर्ग है, इसका विकीर्ण, ये विकीर्ण 10 है, तो अब इसका क्षेत्रफल बताइए। प्रश्न ने कहा है क्षेत्रफल। देखिए क्षेत्रफल के दो सूत्र बताइए आपको, भुजा दे रखी हो तो भुजा स्क्वायर कर ले, विकीर्ण दे रखा हो तो विकीर्ण स्क्वायर कर ले, लेकिन विकीर्ण स्क्वायर करें तब आधा करें। दो सूत्र होते हैं, एक तो होता है भुजा गुणा भुजा, भुजा गुणा भुजा तो मेरे पास है नहीं, भुजा दे ही नहीं रखी, ज्ञात में कर सकता हूं लेकिन दे नहीं रखी। फिर भी विकीर्ण से करें तो विकीर्ण गुणा विकीर्ण होता है, विकीर्ण को किससे गुणा करें, विकीर्ण से, और विकीर्ण गुणा विकीर्ण में का आधा कर दें, तो विकीर्ण गुणा विकीर्ण 60 को 60 से गुणा कर दें तो उत्तर आपका होता 60 गुणा 60/2, तो ये 3600 का आधा करेंगे तो आप कहेंगे सर सी उत्तर आता। टॉपिक को डिटेल में पढ़ेंगे और पढ़ा दिया है तो आप प्लेलिस्ट को जाके देखिएगा, प्लेलिस्ट में है ये। यहां भी देखिए वर्ग के विकीर्णों का योगफल 100 सेंटीमीटर है, वर्ग के जो दो विकीर्ण हैं उनका जो योगफल है वो 100 सेंटीमीटर है। गौर से देखिएगा, इस विकीर्ण की और इस विकीर्ण की लंबाई आपस में बराबर होती है, वर्ग के दोनों विकीर्ण की लंबाई आपस में बराबर होती है। तो पहला विकीर्ण और दूसरा विकीर्ण, फर्स्ट वाला विकीर्ण और सेकंड वाला विकीर्ण है वो 100 बन रहा है, तो दोनों की लंबाई बराबर होती है, तो आप कहेंगे सर पहले वाला भी 50 होगा दूसरे वाला भी 50 होगा, क्योंकि दोनों विकीर्ण आपस में बराबर होते हैं। वर्ग के विकीर्ण की एक खास बात होती है कि दोनों विकीर्ण उसके आपस में बराबर होते हैं। चलिए तो अब वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, वर्ग के क्षेत्रफल का सूत्र होता है भुजा स्क्वायर, लेकिन मैंने कहा कि विकीर्ण दे रखे हो तो आप ध्यान रखें 1/2 विकीर्ण गुणा विकीर्ण होता है, विकिरण गुणा विकिरण होता है, बहुत ही आसान। तो आप कहेंगे सर 1/2 50 गुणा 50, तो यहां से 2500 का आधा कर लेंगे तो 1250 आपका उत्तर आ जाएगा। तो बी ऑप्शन मेरे दोस्त इसका सही जवाब हो जाता। चलिए तो बेहतरीन से क्वेश्चन आपके लिए, ये सिर्फ आपको वर्ग से कनेक्ट करने के लिए, क्योंकि ये जो सीरीज है मैथ्स का नाश्ता जो सीरीज है वो सिर्फ और सिर्फ आपको स्टडी
मैथ्स के अभ्यस्त बनाने के लिए है कि आप थोड़े थोड़े मैथ्स को सीखने के अभ्यस्त हो जाएं। बाकी तो ये सारा टॉपिक मैं पढ़ाऊंगा, 1-2 घंटे की जो वीडियो बनेगी वो मैं आपके लिए बनाऊंगा। बस आप अपना काम करते रहें। आप वीडियो को शेयर करना, लाइक अच्छा लगे तो लाइक कीजिए। मैं ये नहीं कह रहा है कि आपको सही नहीं लगे, और सही आदमी तक पहुंचाएं। ऐसा नहीं है कि कोई बेचारा तैयारी नहीं कर रहा उसको आप शेयर कर रहे हो। मान लो एक 50 साल का आदमी है उसको शेयर कर रहे हो, ऐसा नहीं। आपका मित्र हो जो मैथ्स सीख नहीं पा रहा हो उसको आप वहां तक पहुंचा दें। फ्री की वीडियो बहुत सारी पड़ी हुई है इसमें। जरूरी नहीं है कि आप कहीं से पेड कोर्स लें या मेरे वाला पेड कोर्स लें, ये भी मैं नहीं कह रहा। आप यहां से भी देख सकते हैं, यहां से भी देख देख के कुछ लोग नौकरी लगे हैं। बहुत सारे आप ही के कमेंट आते हैं, मिलने भी आते हैं स्टूडेंट। यदि एक वर्ग के विकीर्ण की लंबाई 10√2 सेंटीमीटर है तो वर्ग का क्षेत्रफल क्या होगा। देखिए विकीर्ण की लंबाई दे रखा है और क्षेत्रफल वर्ग का चाहिए, तो वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, विकिरण गुणा विकीर्ण का आधा होता है। विकीर्ण को विकीर्ण से गुणा करके 1/2 विकीर्ण गुणा विकीर्ण, या आधा कर दीजिए तो उत्तर होता है 1/2 गुणा 10√2 गुणा 10√2। देखिए √2 को √2 से गुणा करते हैं तो 2 बनता है। √2 को √2 से गुणा करने से 2 बन जाता है। ये आप समझते होंगे कि √2 को √2 से गुणा करें सर तो √4 और 2 बनता है। वर्गमूल घनमूल की वीडियो पढ़ा रखी है, उसको देख डालिए। पूरी 4 घंटे की वीडियो है। मैथ स्पेशल बैच ऐसे करके एक प्लेलिस्ट है, उसमें बहुत सारी वीडियो हैं। वो तो कम से कम आप जिंदगी में एक बार जरूर देख लें नौकरी लगने से पहले पहले। तो √4 बराबर 2। तो अब अपने को पता है ये 2 कट जाएगा √2 से, तो 10 गुणा 10 आपके पास उत्तर आ जाएगा 100 वर्ग सेंटीमीटर। बी ऑप्शन इज द राइट आंसर। बहुत ही आसान बात थी। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। 2 क्वेश्चन और दिखाऊंगा। वीडियो आपके लिए 10-12 मिनट की रहे, ये भी ख्याल होता है। वर्ग के विकीर्ण की लंबाई है a+b, वर्ग का विकीर्ण, तो वर्ग का क्षेत्रफल चाहिए। तो वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है दोस्त, वर्ग का क्षेत्रफल आज सीख गए हैं कि 2 सूत्र होते हैं, भुजा गुणा भुजा। दूसरा सूत्र होता है 1/2 विकीर्ण गुणा विकीर्ण। विकिरण को विकिरण से गुणा करो, दोनों विकिरण आपस में बराबर होते हैं। तो आप कहेंगे सर विकिरण गुणा विकिरण करेंगे तो 1/2 गुणा विकिरण की जगह a+b, और a+b से क्या गुणा होगा, a+b ही गुणा होगा। तो a+b का होल स्क्वायर बन जाएगा। a+b सेम संख्या 2 बार गुणा होती है तो वर्ग हो जाता है। तो 1/2 a+b का वर्ग, बी ऑप्शन आपका राइट आंसर होता। चलिए बढ़ते हैं। आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, ये सीरीज आपके लिए इंपॉर्टेंट रहने वाली है। देखिए सीटेट में एक छोटी सी बात पूछी गई थी। एक वर्ग की भुजा 10 सेंटीमीटर है, यदि वर्ग की भुजा दुगनी कर दी जाए तो नया परिमाप कितना गुना हो जाएगा। वर्ग की भुजा पहले देखिए भुजा थी 10, अब क्या हो गया, दुगनी कर दी गई, भुजा को डबल कर दिया गया, तो बाद में हो गया 20। तो उसका परिमाप क्या हो जाएगा, परिमाप होता है चारों तरफ की बाउंड्री, तो इसका परिमाप हो जाएगा चौगुना। इधर वाली का जो परिमाप होगा वो 10 का 4 गुणा, यानी कि कोई भी वर्ग है चारों तरफ की माप 10 10 10 है, तो आप कह देंगे, वैसे ही कह देंगे, बगैर सूत्र ही कह देंगे कि सर 40 हो गया। इसमें 20 20 20 है, यदि ये भी 20 ये भी 20 ये भी 20, तो परिमाप कितना हो जाएगा, यहां परिमाप चौगुना ही हो जाएगा इसका। तो चौगुना कितना हो जाएगा 20 का 80, 40 का क्या हो गया डबल, तो भुजा डबल हुई तो परिमाप डबल होता है, क्षेत्रफल चौगुना होता है। तो यहां से परिमाप पूछा था उसने कि परिमाप कितना गुना हो जाएगा। ये चीजें हम वर्ग में और डिस्कस करेंगे। आज ये छोटी वीडियो 10-15 मिनट के अंडर ही ये वीडियो रहे, इसलिए मैं आपके लिए इसमें कुछ जरूरी सी चीजें ही लाता हूं। तो ज्यादा लंबी हो जाएगी वीडियो, आप यूं ही मेरे साथ अपना प्यार बनाए रखिएगा, और आगे भी रोजाना मेरे साथ 10 बजे जुड़ना नहीं भूलिएगा। रात 10 बजे रोजाना आपके लिए एक मैथ्स की नाश्ता वीडियो होगी। चलिए तो हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, और ज्यादा से ज्यादा अपने साथियों को शेयर करते रहिए वीडियो को, और जाते जाते एक अच्छा सा कमेंट छोड़ के जाइएगा और लाइक करना नहीं भूलिएगा। धन्यवाद।